नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का इतिहास का हमारा ये तीसरा लेसन है, जो खंड 2 है, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। तीसरा पाठ है जिसका नाम है भूमंडलीक अर्थ, विश्व का बनना। इससे जो भी क्वेश्चन हमारे किताब के अंदर से, किताब के जो पाठ के लास्ट से, पाठ के अंदर से जो भी क्वेश्चन हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से हैं, सभी क्वेश्चनों को हमने कवर किया है। लास्ट तक इसे आप ज़रूर देखें। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों, हमारा एक व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है हमारा कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर क्या होगा? 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को आर्थिक महामंदी का सामना करना पड़ा। तीसरा क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली दूरी शक्तियाँ कौन सी थी? तो देखो, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो इसमें दूरी शक्तियाँ आप देख सकते हैं, जर्मनी, जापान और इटली थी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ? तो पता आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का। इन्हीं के बीच में शीत युद्ध भी चलता है। सेकेंड विश्व युद्ध 1939 से 45 तक ये चला था और 1945 से 1991 तक शीत युद्ध का दौर चलता है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके बाद एकमात्र महाशक्ति बचती है संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन हमारा ये प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कौन से दो गुटों के बीच लड़ा गया था? तो दो गुट थे, एक तो मित्र राष्ट्र था और दूसरा दूरी राष्ट्र, जिसे केंद्रीय शक्ति भी कहा जाता है, इनके बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दोनों गुटों के कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन था, मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था। और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की ये शामिल थे। 7 का क्वेश्चन है कि यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के बंटवारे के लिए कहाँ बैठक आयोजित की और कब की? तो बर्लिन में बैठक आयोजित की थी, 1885 में की थी। रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है? ध्यान से देखें कि आधुनिक काल से पहले जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिम के देशों में भेजा जाता था वह रेशम मार्ग कहलाते थे। तो आधुनिक काल में पहले जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिम के देशों में भेजा जाता था वो रेशम मार्ग कहलाते हैं। फिर है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी से आप क्या समझते हैं? तो समस्त विश्व के देशों में व्याप्त आर्थिक मंदी को विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी कहा जाता है। ऐसी आर्थिक मंदी 1929 से 1934 के काल में रही थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर लिखोगे कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के फलस्वरूप 1928 से 1934 के बीच भारत के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों कि आपके पाठ्य पुस्तक के कुछ बड़े क्वेश्चन हैं। तो 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप के बारे में आपको चुनना है। तो उत्तर कैसे लिखोगे कि एशिया महाद्वीप 17वीं शताब्दी से पूर्व रेशम मार्ग से चीनी रेशम तथा चीनी पोट्री एवं भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े व मसाले विश्व के विभिन्न देशों में जाते थे। वापसी में सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य धातुएं यूरोप से एशिया में पहुंचती थी। अमेरिका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हमारे पास आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शक्करकंद आदि खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं थे। परंतु कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद ये खाद्य पदार्थ अमेरिका से यूरोप एवं एशिया के देशों में पहुंच गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बताए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार में अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे कि 16वीं सदी में अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में चेचक के कीटाणुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये चेचक के कीटाणु स्पेन के सैनिकों एवं सैनिक अधिकारियों के साथ अमेरिका पहुँचे। अमेरिका के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी और इसका परिणाम क्या निकला कि चेचक की महामारी अमेरिकी लोगों के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुई। 3 का क्वेश्चन आप देखें बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। तो किस पर लिखनी है कि कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी लोगों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को तुरंत समाप्त करें और सरकार को इसे समाप्त करने का फैसला करना भी पड़ा। फिर है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। 1880 के दशक के अंतिम वर्षों में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी एशियाई मवेशियों से अफ्रीकी मवेशियों में फैल गई। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इटालवी सैनिकों का पेट भरने में एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। तो इस पर क्या लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में 90 लाख से अधिक लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग घायल हुए। मृतकों तथा घायलों में से अधिकतर कामकाजी आयु के पुरुष थे। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में कामकाज के योग्य लोगों की संख्या बहुत घट गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी कम हो गई। ठीक है, और फिर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, अच्छे से तैयार करना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 से 34 की महामंदी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जैसे 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। उन्होंने अपनी बेहतर आय हेतु उपज बढ़ाने के लिए कर्जे लिए थे। वे दिनों दिन कर्जों में डूबते गए। चौथा क्वेश्चन है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो यातायात और परिवहन साधनों में सुधार, तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ियों का निर्माण किया गया, बोगियों का भार कम किया गया, बड़े आकार के जलपोतों का निर्माण किया गया जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर आसानी से पहुंचाया जा सके। मांस का निर्यात, नई तकनीक के आने पर पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई। इससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह ये जीवित जानवरों को भेजने के स्थान पर उनका मांस यूरोपीय देशों में भेजा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, और अथवा में क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स से आप क्या समझते हैं, इसकी 2 जुड़वा संतानें किसे कहा गया है। तो दोनों विश्व युद्धों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता व पूर्ण रोजगार को बनाए रखने हेतु जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसे ही ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक का गठन किया गया। इसलिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स संस्थान या इसकी जुड़वा संतान ने भी कहा गया। दोस्तों, आपके ये होमवर्क के लिए भी लाभदायक है और आपकी एग्ज़ाम के लिए भी लाभदायक है। प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखें। आपकी परीक्षा के लिए और विषयों की तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें। धन्यवाद दोस्तों।